ड्रामा के पिछले पार्ट नहीं देखे तो पहले आप उन्हें देख लें। अगर आपको ड्रामा की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। यान मोहान से फ्रस्ट्रेट होकर चली जाती है। वो एक रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ एक लड़का उसे देखकर स्माइल करता है और फिर उसके पास जाकर उसका मूड अच्छा करने के लिए अजीब सा डांस करने लगता है। यान पूछती है, शाओची, ये तुम क्या कर रहे हो? शाओची कहता है, मैं तुम्हारे आसपास से मिसफॉर्च्यून भगा रहा था। वैसे क्या तुम खुश नहीं हो? यान पूछती है, तुम्हें कैसे पता? शाओची कहता है, तुम रेस्टोरेंट में हमेशा जब भी आती हो जब तुम खुश नहीं होती। यान पूछती है, अगर तुमसे कोई एक ही डिश बार बार बनाने को कहे तो तुम सेम ही फील करोगे ना? शाओची कहता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं उस डिश को अलग अलग तरह से बनाने का ट्राई करूंगा, जिससे मुझे अच्छा लगे और न्यू आइडियाज मिले। यान को उसकी बात से आइडिया आता है कि उसे भी मोहान का दिया गया सेम वर्क अलग अलग तरीके से करना चाहिए और यान रात को ही मोहान के घर पहुंचती है। मोहान के घर पर लाइट नहीं होती, हर जगह अंधेरा होता है। यान घर पहुंचकर उसे आवाज देती है पर मोहान उसे कहीं नहीं दिखता और ना ही कोई रिस्पॉन्स मिलता है। इतने अंधेरे में यान को डर लगने लगता है। तभी कोई पीछे से आकर उसे पकड़ता है। यान उसे धक्का देती है। फिर वो ध्यान से देखती है तो पता चलता है वो मोहान है। उसकी हालत खराब है। यान पूछती है, क्या हुआ? मोहान कहता है, जल्दी से कैंडल जलाओ। यान उसे रूम में लेकर जाती है और फिर कैंडल जलाकर उसके पास रखती है। यान उसे टीज करती है, तुम अंधेरे से डरते हो ना? मोहान बताता है, हाँ, मुझे डर लगता है। यान रूम से जाने लगती है। मोहान उसे जाने से रोकता है। यान वहीं रुक जाती है और बैठे बैठे मोहान के पास ही सो जाती है। अगली सुबह सबसे पहले यान जागती है पर मोहान ने टाइटली उसका हाथ पकड़ रखा था, जिस वजह से वो उठ नहीं पाती। पर जैसे ही मोहान जागता है, यान सोने की एक्टिंग करने लगती है। मोहान सोचता है, अब यान को मेरा सीक्रेट पता चल गया, अब मुझे उठना चाहिए, पर मैं उठूं कैसे? ये इतनी भारी जो है। यान भी सोचती है, अगर ये जाग गया तो हिल क्यों नहीं रहा? मोहान सोचता है, अगर तुम नहीं उठोगी तो मैं कैसे उठूंगा? फिर वो दोनों जल्दी से उठते हैं। यान कहती है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो यहाँ बस वर्क ओवर टाइम करने आई थी। मोहान कहता है, अब जब तुम्हें वर्क ओवर टाइम करना इतना पसंद है तो अगले 24 आवर्स तक तुम यहीं रहोगी। तुम्हें फाइल्स कंप्लीट करके मुझे देनी भी तो है। यान वर्क में लग जाती है। जब मोहान उसे बताता है कि उसके पास फाइल्स कंप्लीट करने के लिए 2 दिन बचे हैं तो वो लाइट बंद करके उसे टीज करती है। यान वर्क करती रहती है और मोहान आकर उसे फाइल्स देता रहता है। रात को मोहान यान के लिए कॉफी रखकर चला जाता है। वो इतना वर्क कर रही है तो उसे उसकी चिंता भी है। यान वर्क करते करते सो जाती है। मोहान उसके पास आता है, उसके इनकम्प्लीट वर्क को कंप्लीट करता है और फिर उसे रूम में ले जाता है, जिससे वो थोड़ा आराम से सो सके। नेक्स्ट मॉर्निंग यान मोहान की कंपनी में पहुंचती है फंड की बात करने। वहां और भी फंड लेने वाले आए थे जो कि इंटरव्यू दे रहे थे। सभी रिजेक्ट हो रहे थे। यान को लगता है कि उसके प्रोजेक्ट के लिए फंड मिलना तो मुश्किल होगा। देन यान का टर्न आता है। वो अच्छे से अपना प्रेजेंटेशन देती है। वो न्यू प्रोजेक्ट को अच्छे से डिस्क्राइब भी करती है, पर उस टीम में बैठी एक लेडी यान को फंड देने से मना कर देती है क्योंकि उसे प्रोजेक्ट इंटरेस्टिंग नहीं लगता। पर मोहान यान को एक दिन देता है एक्सपेरिमेंटल डाटा सबमिट करने के लिए। अब इस एक्सपेरिमेंटल डाटा को कलेक्ट करने यान अकेली माउंटेन्स पर जाती है। उसे मोहान पर गुस्सा आ रहा था कि उसने एक्सपेरिमेंटल डाटा कलेक्ट करने को क्यों कहा। शायद वो उसके लिए प्रॉब्लम्स करना चाहता था, इसीलिए। तभी पीछे से मोहान आता है और वो उसे वाटर बोतल देता है। गिरने की वजह से यान चल नहीं पाती तो मोहान उसे पिगी बैग राइड देता है। यान कहती है, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मोहान कहता है, तुम थोड़ा हैवी हो। दिन यान पूछती है, तुम यहाँ क्यों आई? मोहान बताता है, मैं तुम्हारा इन्वेस्टर हूँ, इसलिए मैं यहाँ चेक करने आया। फिर यान मोहान का बैग ओपन करती है और खाने को निकाल लेती है। जब मोहान उसे टीज करता है कि वो हैवी है तो वो उसके बाल मैश कर देती है। मोहान यान के साथ होकर खुश होता है।
रात के टाइम उन्हें माउंटेन पर ही रुकना पड़ता है। मुहान अपने साथ सिर्फ एक ही टेंट लेकर आया था। यान को लगता है मुहान कुछ सोच कर आया था, इसलिए तो अपने साथ टेंट लेकर आया। मुहान बताता है, मैं ऐसे ही लेकर आया। मुहान के पास सिर्फ एक ही टेंट होता है। यान उससे पूछती है, अब तुम कहाँ सोगे? देन यान टेंट में सोती है और मुहान बाहर बैठता है। यान को नींद नहीं आती तो वो बाहर मुहान के पास जाकर बैठ जाती है। मुहान यान की तरफ देखता है और उससे कुछ कहने को होता है। यान पूछती है, तुम क्या कहना चाहते हो? मुहान का मूड बदल जाता है और कहता है, कुछ नहीं। यान पूछती है, क्या तुम मुझे हेट करते हो? मुहान चौंक कर पूछता है, क्या? यान, मुझे पता है। मुहान पूछता है, तुम्हें क्या पता है? यान कहती है, मैंने वो जानबूझकर नहीं किया। मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो, पर उस टाइम होटल में मेरे पास सिर्फ 1000 ही थे। यान होटल वाले इंसिडेंट की बात कर रही थी। मुहान कहता है, चुप रहो, उस रात कुछ नहीं हुआ। यान हंसकर कहती है, मुझे लगा ही था उस रात कुछ नहीं हुआ। दोनों सारी रात बैठकर बातें करते रहते हैं। यान मुहान के शोल्डर पर सर रखकर सो जाती है। मुहान उसे देखकर सोचता है, क्या मैं तुम्हें लाइक करने लगा हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यान ये बात सुनकर स्माइल करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों माउंटेन से लौट कर आते हैं और यान मुहान के साथ उसके घर ही जाती है। मुहान यान से शावर लेने को कहता है जब तक वो ब्रेकफास्ट बनाएगा। यान को तो बहुत भूख लगी होती है तो वो फ्रूट्स ही खाने लगती है। मुहान कहता है, वो वॉश नहीं है। यान कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुहान यान से ब्रेकफास्ट के लिए वेज मेनू पूछता है। यान पूछती है, क्या तुम मॉन्ग को मीट नहीं बना सकते? मुहान ब्रेकफास्ट बनाने चला जाता है और यान शावर लेने। थोड़ी देर बाद मुहान के घर ओना आती है, वही लेडी जिसने कंपनी में यान के प्रोजेक्ट को रिजेक्ट किया था। मुहान पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओना कहती है, मैं यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ और तुम 2 दिन से कंपनी क्यों नहीं आई? क्या तुम कंपनी में वर्क करना नहीं चाहते? मुहान पूछता है, क्या मतलब है तुम्हारा? ओना कहती है, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो। मैं हमेशा लीड करती हूँ जब भी कोई प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन होता है, पर उस दिन तुमने मेरे मना करने के बाद भी उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किया। मुहान कहता है, मुझे वो प्रोजेक्ट अच्छा लगा, पर चलो अब उस बात को छोड़ो। वर्क की बात हम कंपनी में करेंगे, मुझे अभी घर पर काम करना है। ओना मुहान को हक करती है और कहती है, ठीक है, मैं समझ नहीं पाई कि वो प्रोजेक्ट अच्छा था, लेकिन मैं कंपनी की शेयर होल्डर के साथ साथ तुम्हारी फियांसे भी तो हूँ। तभी शावर लेकर यान आती है और उन्हें ऐसे देखकर चौंक जाती है। ओना पूछती है, ये यहाँ क्या कर रही है? यान उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी कहकर घर से चली जाती है। मुहान उसे आवाज देता है पर वो नहीं रुकती और इसी के साथ पार्ट 2 एंड होता है।